अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। नॉमेनक्लेचर जो एक बेहतरीन टॉपिक है। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। नॉमेनक्लेचर द टेक्निक ऑफ गिविंग नेम्स ऑफ कंपाउंड्स को नाम देने की टेक्निक है। नॉमेनक्लेचर बहुत ही बड़ा टॉपिक है। नॉमेनक्लेचर जो है बहुत ही ज़रूरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नामों को समझने के लिए। तो आज हम जो है नॉमेनक्लेचर के IUPAC सिस्टम के रूल्स पढ़ेंगे और आज से हम जो है वन बाय वन जो है नॉमेनक्लेचर सीखेंगे कि नॉमेनक्लेचर कैसे दी जाती है, नॉमेनक्लेचर कंपाउंडों के नाम कैसे दिए जाते हैं। थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड आपको बता दूं। In early days, the compounds, organic compounds named on the basis of their origin. पहले शुरुआत में कंपाउंडों के नाम उनकी ओरिजिन से, पहले शुरुआत में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम उनकी ओरिजिन, माना उनकी जो पहले जो वो मिलते थे उनकी ओरिजिन की बुनियाद पर उनके नाम दिए जाते थे। जैसे मीथेन का कॉमन नेम है मार्श गैस। मार्श गैस मीथेन का नाम है। ये मार्श गैस इसका कैसे पड़ा नाम, क्योंकि मीथेन मार्शी प्लेसेस पर मिलती है। वो जगह जहाँ जो है वो जगह जहाँ मिट्टी जो है नमी वाली होती है, उसको बोलते हैं मार्शी प्लेसेस। वहाँ मीथेन मिलती है, तो इसलिए कि मीथेन का नाम जो है वो मार्श गैस पड़ गया। इसके अलावा एसिटिक एसिड नाम जो पड़ा है, एसिटिक एसिड, वो नाम उसके लातीनी नाम एसिटम से पड़ा है। एसिटम माना है विनेगर, तो विनेगर में सबसे पहले वो कंपाउंड मिलता था। इस तरह से बॉक्साइट एक और का नाम है, एल्यूमिनियम और का नाम। लेस बॉक्साइट एक गांव का नाम है। एक गांव के नाम से उस गांव में पहले जो है बॉक्साइट मिला, तो उस जगह के नाम से जो है उसका नाम पड़ गया। तो कॉमन नेम, ट्राइबल नेम्स पहले यूज होते थे पहले ज़माने में, लेकिन जैसे जैसे द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इंक्रीजेस, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ग्रोथ बढ़ती गई, जैसे जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ग्रोथ बढ़ती गई तो इनके नाम देने में मुश्किलात बढ़ती गई। अब इनके नाम कैसे दिए जाए? एक ऐसा सिस्टम राइज किया जाए जो पूरी दुनिया में एक कंपाउंड का नाम यूज हो। एक कंपाउंड का नाम पाकिस्तान में भी वही हो, इंग्लैंड में भी वही यूज हो, अमेरिका में भी वही यूज हो, चाइना में भी वही यूज हो। इंटरनेशनल एक सिस्टम बनाया जाए जो साइंसदानों को, जो पढ़ने वालों को, जो पढ़ाने वालों को कोई मुश्किल ना हो, ऐसा नाम का एक मेथड यूज किया जाए। तो 1882 में जनेवा में एक मीटिंग हुई टू फॉर्मुलेटेड ए सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। एक नॉमेनक्लेचर के सिस्टम को फॉर्मुलेट करने के लिए उसका फार्मूला दिया गया कि कैसे नॉमेनक्लेचर होगी। 1882 में जनेवा, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड कंट्री जो बेहतरीन मुल्क है, और स्विट्जरलैंड बेहतरीन मुल्क का, और जो सिटी आए जनेवा, उधर जो है 1882 में, वहाँ 1882 में जो है मीटिंग हुई। फिर इस जो है को एडवांस किया गया 1930 में। 1930 में एक लीग के मुकाम पर लीग के मुकाम पर जो है मीटिंग हुई। वहाँ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री बनाई गई, एक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री बनाई गई, जिसको फर्दर जो है एडवांस किया गया और 1960 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC सिस्टम बनाया गया। ये सिस्टम अब 1960 के बाद पूरी दुनिया में, ये सिस्टम अब 1960 के बाद पूरी दुनिया में जो है, ये सिस्टम 1960 के बाद पूरी दुनिया में एक नाम के तौर पर इस्तेमाल होता है। कंपाउंडों का वो नाम जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है। अब इस सिस्टम के तहत कैसे नाम दिया जाता है, इस सिस्टम के तहत कैसे नाम दिया जाता है, हम नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन में पढ़ेंगे। अल्केन की नॉमेनक्लेचर, द रूल्स फॉर IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। अच्छा, अगर आपने हाइड्रोकार्बन के IUPAC सिस्टम के रूल्स पढ़ लिए, अगर आपने अल्केन के IUPAC सिस्टम के रूल्स पढ़ लिए, उसके बाद अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, उसमें थोड़ी सी तब्दीली है, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। तो IUPAC सिस्टम
सिस्टम में जो कौन से रूल्स हैं, किन रूल्स को फॉलो करके आप आईयूपीएसी सिस्टम में नेम दे सकते हैं किसी भी कंपाउंड का। तो अल्केन का हम पढ़ेंगे, अल्केन में आप किस तरह से आईयूपीएसी सिस्टम में नाम दे सकते हैं। इसलिए सबसे पहले जो है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, पहले आप लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, रूल नंबर 1, इफ स्ट्रक्चर कंटेन सिंगल चेन, इसमें अगर आप सब रूल ए कहेंगे, इफ स्ट्रक्चर कंटेन ए सिंगल चेन, अगर स्ट्रक्चर में एक ही चेन हो देन देयर इज नो नीड ऑफ सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, देन देयर इज नो नीड ऑफ selection of longest chain। अगर स्ट्रक्चर में एक ही चेन है तो उसको चेन लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, वही चेन लॉन्गेस्ट चेन होगी कार्बन की। फॉर एग्जांपल CH3 CH2 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 CH3, दिस स्ट्रक्चर कंटेन ए सिंगल चेन। इस स्ट्रक्चर में सिर्फ एक ही चेन है, वाहिद चेन है, ये वाहिद चेन है, ये सिंगल चेन ही लॉन्गेस्ट चेन है, इसमें सिलेक्शन की जरूरत नहीं। इस स्ट्रक्चर अगर स्ट्रक्चर में एक ही चेन हो, अगर स्ट्रक्चर में एक ही चेन हो तो उसमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। बी सब रूल बी, इफ स्ट्रक्चर कंटेन मोर देन वन चेन, इफ स्ट्रक्चर कंटेन मोर देन वन चेन, अगर स्ट्रक्चर में एक से ज्यादा चेन हो तो इसमें भी कंडीशन है, इसमें भी कंडीशन है। इफ स्ट्रक्चर कंटेन मोर देन वन चेन, अगर एक स्ट्रक्चर में एक से ज्यादा चेन है तो इसमें भी कंडीशन है, द चेन विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, द चेन विच क्या अच्छा इफ स्ट्रक्चर कंटेन मोर देन वन चेन, अगर एक से ज्यादा चेन हो एक स्ट्रक्चर में तो विथ डिफरेंट कार्बन एटम, विथ डिफरेंट कार्बन एटम्स, अगर चेन्स में मुख्तलिफ कार्बन हो, अगर चेन्स में मुख्तलिफ कार्बन हो, अगर चेन में मुख्तलिफ कार्बन हो, द चेन विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन इज सेलेक्ट एज ए लॉन्गेस्ट चेन। द चेन विच कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन is selected as longest chain of carbon। अगर स्ट्रक्चर में एक से ज्यादा चेनें हो डिफरेंट कार्बन एटम्स की, एक चेन में ज्यादा कार्बन है दूसरी चेन में कम कार्बन है, तो पहला रूल ये है कि आप ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन वाली चेन को लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन सेलेक्ट करेंगे। एग्जांपल प्रूव करेंगे इस बात को। फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH CH2 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 CH3 CH2 CH3, दिस इज अ स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है, इसमें मुख्तलिफ चेन है, 3 चेन है इसमें 1 2 3 4 5। अगर मैं सीधे काउंट करता हूं तो इसमें 5 कार्बनों की चेन है। अगर मैं इस तरह से काउंट करता हूं 1 2 3 4 5 6 7, तो नीचे आता हूं मिथाइल ग्रुप जहां जहां होंगे CH3 आप वहां नंबरिंग कर सकते हो, एंड और स्टार्टिंग कर सकते हो। तो 1 2 3 4 5 6 7, अगर मैं इस तरह से सेलेक्ट करूं लॉन्गेस्ट चेन तो 7 कार्बन होते हैं। अगर इसी को मैं दोबारा लिखूं CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH2 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 CH3, अगर मैं इस तरह से सेलेक्ट करूं तो 5 कार्बन होते हैं। अगर मैं इस तरह से सेलेक्ट करूं तो 7 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन होती है। तो रूल ये कहता है कि अगर
स्ट्रक्चर में एक से ज्यादा चेनें हो, अगर स्ट्रक्चर में एक से ज्यादा चेनें हो तो वो चेन जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो उसको लॉन्गेस्ट चेन आप सेलेक्ट करेंगे। आपको स्ट्रक्चर में हर जगह सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, सबसे पहला स्टेप है लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन सेलेक्ट करने का। ये लॉन्गेस्ट चेन ऑफ सेलेक्ट कार्बन कैसे करेंगे, आपको ये रूल जब पता होंगे तब आप ये जो है लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन सेलेक्ट कर सकते हो। तो आपने इसमें देखना है कि अगर स्ट्रक्चर में एक से ज्यादा चेन है तो आपको हर तरफ काउंट करने हैं कार्बन, जिस तरफ नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे वो लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन होगी। एक और मैं आपको इस तरह से दिखाता हूँ, CH3 CH2 CH CH2 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 CH3 C CH3 CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3। ये एक स्ट्रक्चर है। ऐसे किस्म की स्ट्रक्चर जिसमें एक से ज्यादा चेन है, ऐसे किस्म की स्ट्रक्चर जिसमें एक से ज्यादा चेन है, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको ये है कि आप लॉन्गेस्ट चेन कैसे सेलेक्ट करते हैं। इसमें आप देखिए जहां जहां भी CH3 है ना कोनों पर, आप वहां से नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हो। देखो मैं पॉसिबल चेन्स जो है काउंट करता हूँ, यहां से काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5। एक चेन है 5 कार्बनों की, 1 2 3 4 5 6। दूसरी चेन है 6 कार्बनों की, 1 2 3 4 5 6। तीसरी चेन है 6 कार्बन की, 1 2 3 4 5 6 7 8। चौथी चेन है 8 कार्बनों की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पांचवी चेन है 10 कार्बनों की। तो रूल कहता है कि अगर एक स्ट्रक्चर में एक से ज्यादा चेनें मौजूद हो, अगर एक स्ट्रक्चर में एक से ज्यादा चेनें मौजूद हो, the chain which contains maximum number of carbon is selected as the longest chain of carbon। वो चेन जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन होंगे वो longest chain of carbon सेलेक्ट होगी। अच्छा, सब रूल C, the selection of longest chain of carbon में सब रूल है C। If structure contain more than one chain with same number of carbon atoms, if structure contain more than one chain, if structure contain more than one chain with same number of carbon atoms, अगर स्ट्रक्चर में एक से ज्यादा चेनें हो, अगर स्ट्रक्चर में एक से ज्यादा चेनें हो और सब में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बराबर हो, then the chain which contain maximum branches, then the chain which contain maximum branches is selected as the longest chain of carbon। अगर एक स्ट्रक्चर में एक से ज्यादा चेनें हो, अगर एक स्ट्रक्चर में एक से ज्यादा चेनें हो तो वो चेन विथ इक्वल कार्बन विथ सेम नंबर ऑफ कार्बन और में सब में कार्बन की तादाद बराबर हो, द चेन विच कंटेन मैक्सिमम ब्रांचेस, वो चेन जिसमें ज्यादा ब्रांचेस आ जाएं वो चेन सेलेक्ट होगी एज ए longest chain of carbon। एग्जांपल प्रूव करेगी इस बात को। CH3 CH2 CH CH CH3 CH3 CH2 CH3। इसको मैं दोबारा लिखता हूँ, CH3 CH2 CH CH CH3 CH3 CH2 CH3। इसी स्ट्रक्चर का मैंने दोबारा लिखा। इसमें स्ट्रक्चर में एक से ज्यादा चेन है और इक्वल कार्बन की है। देखें मैं काउंट करता हूं कार्बन 1 2 3 4 5। अगर मैं सीधे काउंट करता हूं तो 5 कार्बन की चेन है और तीसरे नंबर कार्बन पर आइसोप्रोपाइल ब्रांच है। अगर मैं इसे काउंट करूं
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। नीचे अगर मैं काउंट करूं दोनों 5-5 कार्बन की चेन है, ये भी 5 कार्बन की चेन है, तो मैं इसको काउंट करता हूं एज ए लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। अगर मैं नीचे वाले स्ट्रक्चर में देखूं तो दूसरे नंबर पर मिथाइल, तीसरे नंबर पर इथाइल। नीचे वाले स्ट्रक्चर में 2 ब्रांचेस निकल रही हैं, ऊपर वाले स्ट्रक्चर में 1 ब्रांच निकल रही है आइसोप्रोपाइल। नीचे वाले स्ट्रक्चर में ये भी एक ही स्ट्रक्चर है, नीचे वाली में चेन जो मैंने सेलेक्ट की तो उसमें 2 ब्रांचेस निकल रही है, ऊपर वाली स्ट्रक्चर की चेन में मैंने सेलेक्ट की तो उसमें 1 ब्रांच निकल रही है सिर्फ। तो रूल कहता है कि मैक्सिमम ब्रांचेस वाली सेलेक्ट करेंगे लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। अगर आपने ऐसे सेलेक्ट कर ली लॉन्गेस्ट चेन, नाम भी दे दिया, सही नाम भी दे दिया, रेडिकल की पोजीशन भी सही बता दी, तो आपका नाम गलत हो जाएगा, स्ट्रक्चर का नाम सही होगा। रूल के तहत आईयूपीएसी सिस्टम के रूल्स हैं कि अगर एक से ज्यादा चेनें मौजूद हो इक्वल कार्बन की स्ट्रक्चर में, अगर एक से ज्यादा चेन मौजूद हो इक्वल कार्बन की स्ट्रक्चर में, तो वो चेन जिसमें ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस हो वो सेलेक्ट होगी एज ए लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। नाउ सेकेंड रूल है आईयूपीएसी सिस्टम का, सेकेंड रूल है नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम्स। जब आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, एक स्ट्रक्चर आपको मिली हुई है, उसमें चेन्स है, उसमें पॉसिबल जो है क्या क्या हो सकता है, तो आप नंबरिंग करेंगे कार्बन एटम्स की। कार्बन एटम्स की नंबरिंग अल्केन में रेडिकल्स की पोजीशन बताती है। रेडिकल्स 2 मिथाइल पर है, 3 पर 2 मिथाइल, तो अल्केन में नंबरिंग रेडिकल्स की पोजीशन बताती है कार्बन को। नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम्स, इसमें सब रूल है 1 या ए सब रूल है। If the structure contains single chain, then there is no need of numbering. If the structure contains single chain, अगर स्ट्रक्चर में एक ही चेन हो, then there is no need of numbering. Then there is no need of numbering. अगर स्ट्रक्चर में एक ही चेन है, फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 CH2 CH3, अगर स्ट्रक्चर में एक ही चेन है, उसमें कोई भी रेडिकल नहीं है, उसमें कोई भी ब्रांच नहीं है, तो फिर अल्केन में नंबरिंग करने की जरूरत नहीं होगी। नंबर 3 सब रूल, इफ स्ट्रक्चर कंटेन मोर देन 1 चेन, इफ स्ट्रक्चर कंटेन if the structure contains more than 1 chain, या if the structure contains more than 1 chain, if the structure contains more than 1 chain, then इसमें फिर सब रूल है। if the structure contains single branch, if the structure contains single branch, अगर स्ट्रक्चर में चेन में एक ही ब्रांच हो, इफ स्ट्रक्चर कंटेन सिंगल ब्रांच, फिर इसमें भी रूल है कि एक सिमेट्रिकल पोजीशन, अगर वो ब्रांच सिमेट्रिकल पोजीशन पर, अगर वो ब्रांच जो है सिमेट्रिकल पोजीशन पर है, देन नंबरिंग कैन बी असाइंड आइदर राइट और लेफ्ट। देखिए अगर स्ट्रक्चर में एक से ज्यादा चेन है, अगर स्ट्रक्चर में एक ब्रांच है, अगर स्ट्रक्चर में वो ब्रांच सिमेट्रिकल पोजीशन पर है, देन नंबरिंग कैन बी असाइंड, आइदर राइट और लेफ्ट। देखिए CH3 इसी को मैं दोबारा लिखता हूँ, CH3 पहले आपके पास स्ट्रक्चर आएगी, उसमें आपने पहला रूल अप्लाई करना है कि सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन।
लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन में सेलेक्ट करता हूं 3 कार्बन की, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन में सेलेक्ट करता हूं 3 कार्बन की। इस स्ट्रक्चर में लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन ये होगी। एक ब्रांच है इसमें, इस स्ट्रक्चर में एक ब्रांच है, कौन सी पोजीशन पर देखते हैं। अगर मैं लेफ्ट साइड से नंबरिंग करता हूं तो 1 2 3, 2 नंबर कार्बन पर ब्रांच है। अगर मैं राइट तरफ से नंबरिंग करता हूं तो 1 2 3, तो 2 नंबर कार्बन पर ब्रांच है। तो ये पोजीशन सिमेट्रिकल पोजीशन है, नंबरिंग किसी भी तरफ से कर सकते हैं। दोनों नंबरिंग के मेथड जो है वो सही है, दोनों तरह से नाम जो होगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 मिथाइल प्रोपेन, नाम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए दोनों सही है, दोनों तरफ से नंबरिंग करना सही है आईयूपीएसी सिस्टम के मुताबिक। तो अगर स्ट्रक्चर में एक चेन हो और वही चेन सिमेट्रिकल पोजीशन पर हो, दोनों तरफ से उसकी पोजीशन सेम आए, दोनों तरफ से नंबरिंग सेम आए, तो नंबरिंग किसी भी तरफ से स्टार्ट की जा सकती है। अच्छा, इफ स्ट्रक्चर कंटेन वन चेन एट अनसिमेट्रिकल पोजीशन, अगर एसिमेट्रिकल पोजीशन पर अगर एक ही ब्रांच हो, अगर एक ही ब्रांच हो चेन में, वो अनसिमेट्रिकल पोजीशन या एसिमेट्रिकल पोजीशन पर हो, then numbering start from where the branch is near, then numbering start from where branch is near। नंबरिंग वहां से शुरू करेंगे जहां से ब्रांच करीब, नंबरिंग वहां से शुरू करेंगे जहां से ब्रांच करीब हो। फॉर एग्जांपल प्रूव करेंगे फॉर्मूला CH3 CH CH3 CH2 CH3 CH3 CH CH3 CH2 CH3। इसी स्ट्रक्चर को मैंने 2 बार लिखा है, इसी स्ट्रक्चर को मैंने 2 बार लिखा है। पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे स्ट्रक्चर में, लॉन्गेस्ट चेन में स्टेट सेलेक्ट करता हूं 4 कार्बन की, लॉन्गेस्ट चेन में सेलेक्ट करता हूं 4 कार्बन की। अगर मैं लेफ्ट तरफ से नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4, 2 नंबर कार्बन पर अल्काइल ग्रुप, 2 नंबर कार्बन पर मिथाइल ग्रुप, रेडिकल ब्रांच। अगर मैं राइट तरफ से नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4, 3 नंबर कार्बन पर रेडिकल, 3 नंबर कार्बन पर ब्रांच। अगर मैं राइट तरफ से नंबरिंग करता हूं तो 3 नंबर कार्बन पर ब्रांच, अगर लेफ्ट तरफ से नंबरिंग करता हूं तो 2 नंबर कार्बन पर ब्रांच। तो रूल कहता है अगर एक स्ट्रक्चर में एक ब्रांच हो और वो एसिमेट्रिकल पोजीशन पर हो, वो डिफरेंट पोजीशन पर हो, तो नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से ब्रांच करीब हो। तो ये करेक्ट साबित होगी और ये गलत साबित होगी। ये नंबरिंग सही होगी, वो नंबरिंग गलत होगी। वहां से ब्रांच दूर पड़ती है, यहां से ब्रांच करीब पड़ेगी। इफ स्ट्रक्चर कंटेन मोर देन 1 ब्रांच, अगर इसमें रूल है सी, इफ स्ट्रक्चर कंटेन मोर देन 1 ब्रांच, अगर स्ट्रक्चर में एक से ज्यादा ब्रांचेज हो, फिर इसमें भी रूल है एक सिमेट्रिकल पोजीशन और वो एक से ज्यादा ब्रांच सिमेट्रिकल पोजीशन पर हो, then numbering can be assigned either side। अगर एक से ज्यादा एक जैसी ब्रांचेस, मिथाइल अगर 2 मरतबा यूज होता है, अगर मिथाइल 2 मरतबा यूज होता है, 2 ब्रांचेस हैं, एक से ज्यादा 2 ब्रांचेस सिमेट्रिकल पोजीशन पर, तो नंबरिंग किसी भी तरफ से स्टार्ट की जा सकती है। देखिए CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3, इसी स्ट्रक्चर को मैं दोबारा लिखता हूँ CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3। ये स्ट्रक्चर मैंने 2 बार लिखा। पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4, 4 चेन 4 कार्बनों की, एक चेन 5 कार्बन की, तो 5 कार्बन वाली चेन लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन होगी। ये स्ट्रक्चर भी ऐसी है, तो
फिर आगे स्टेज ये होगी। अगर मैं लेफ्ट से नंबरिंग करता हूं तो 1 2 3 4 5 3 नंबर कार्बन पर 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं। अगर मैं राइट से नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4 5 तो 3 नंबर कार्बन पर अप एंड डाउन जो है 2 अल्काइल ग्रुप है। यहाँ पे 3 नंबर कार्बन पर 2 मिथाइल है, यहाँ पे 3 नंबर कार्बन पर 2 मिथाइल है। तो राइट और लेफ्ट दोनों पे नंबरिंग करने से, राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से नंबरिंग करने से पोजीशन सेम आ रही है, तो इसमें दोनों तरह से नंबरिंग कर सकते हैं। अगर एक स्ट्रक्चर में एक से ज्यादा ब्रांचेस, अगर एक स्ट्रक्चर में एक से ज्यादा ब्रांचेस हो, सिमेट्रिकल पोजीशन पर, फिर नंबरिंग हम किसी भी तरफ से कर सकते हैं। पास करें।